आजकल देखकर बहुत दुख लग रहा है, बुरा भी लग रहा है और थोड़ा सा ये लग रहा है कि इज्जत तो बहुत कमाई लेकिन उसको हम बरकरार नहीं रख पाए। रण में देवरानी भी कूद गई है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये समय इन सब चीज़ों का नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरी ऑल टाइम फेवरेट यूट्यूबर नेहा आशीष तिवारी बहुत पसंद करती थी। एक क्या मैं बोलूँ, भारतीय नारी की छवि मैं उनमें देखती थी और एक जिनके चेहरे पर एक लज्जा का भाव रहता था और एक बहुत ही जिम्मेदार माँ और पूरी तरह से भारतीयता में रची बसी एक नारी नेहा आशीष तिवारी मेरी ऑल टाइम फेवरेट। लेकिन समय अभाव के चलते मैं उनके वीडियो तो देखती हूँ, ये नहीं कहती मैं डेली उनका हर वीडियो देखती हूँ, लेकिन उनके वीडियो देखती हूँ, उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। लेकिन अभी मेरी ज़्यादा व्यस्तता होने के चलते इससे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में मुझे सही नहीं पता है। बस इतना ही पता है कि संबंधों को गंदा करने वाला कुछ ऐसा बोला गया है, वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है और यहाँ तक पहुँचती है कि आज वो स्थिति है कि नेहा आशीष तिवारी की पहले वाली देवरानी, पहला ससुराल जो था, वो भी इस रण में कूद पड़ी है। कुछ चीज़ें मुझे जो बुरी लगी, बहुत पसंद करती हूँ नेहा को, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा खटका उसके बारे में मैं आज ज़रूर बात करना चाहूँगी और कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रखना चाहूँगी। देखिए, मेरा ये वीडियो नेहा आशीष तिवारी के बारे में पहला वीडियो है। मैंने कभी यूट्यूब पर किसी चढ़ते हुए यूट्यूबर का नाम लेकर वीडियो नहीं बनाए हैं कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए। जो भी है, मैंने अपने आप ही यहाँ कदम बढ़ाए हैं, आगे बढ़ी हूँ और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि किसी का सहारा लेकर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए आगे बात करते हैं। आजकल यूट्यूब के रण में देवरानी भी कूद पड़ी है नेहा आशीष तिवारी की, और जो भी हुआ वो गलत हुआ। ये जो समय था, नेहा को लोगों की दुआओं की ज़रूरत थी, आशीर्वाद पाने की ज़रूरत थी, कुछ सपने बुनने की ज़रूरत थी, कुछ चिंता भी होगी नेहा को नए ससुराल को लेकर, नए फ्यूचर को लेकर कि आगे हमारे फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। नेहा को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था। अभी मैंने वीडियो देखा था नवरात्रि में, जिसमें नेहा मुझे काफ़ी अग्रेसिव दिखी, काफ़ी गुस्से में दिखी। उनकी माँ भी जो नहीं कहना चाहिए वो उनकी माँ ने कहा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि नहीं कहना चाहिए। देखिए, अगर कोई कुछ कहता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप लगातार उन बातों में इन्वॉल्व रहते हैं, लगातार जवाब देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इस बात से इनको फर्क पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी। हालांकि कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप किसी की बातों का लगातार जवाब देते हैं, यहाँ तक कि बद्दुआओं पर उतर आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो आपने इज्जत कमाई होती है वो सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। भले ही आप कितना पैसा कमा लें, लाखों रुपए कमा लें, लखपति करोड़पति बन जाएं, यूट्यूब का ऐसा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम करोड़पति लखपति तो बन जाते हैं, लेकिन अपनी इज्जत को बचाए रखना नामुमकिन है। वही चीज़ नेहा आशीष तिवारी के साथ हुआ। मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखकर अगर यहाँ काम लिया जाता तो आज ये स्थिति ना होती। देखिए, यूट्यूब है, रिएक्शन वीडियो वाले हैं, उनका काम है जहाँ पर कमी है वहाँ आपको बताएंगे। लेकिन मैं कुछ रिएक्शन वालों को भी कहना चाहूँगी कि किसी को भी इतने नीचे दर्जे तक गिराने की कोशिश
करके वीडियो नहीं बनाना चाहिए। नेहा तिवारी ने जो भी किया है, उनकी माँ ने जो भी किया है, उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। नेहा तिवारी, उनके परिवार की भी लोगों की वजह से भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ये जो समय है, नेहा को इन सब बातों से हटकर, इन सब बातों की तरफ ध्यान ना देकर, जैसे पहले नेहा आशीष खामोशी से अपना काम करती थी, ये बहुत ही नाजुक समय है नेहा के लिए कि नेहा को खामोशी से अपना काम करना चाहिए और लोगों की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो नेहा को मैं कहना चाहूँगी कि दोबारा से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हो, फिर ये कंट्रोवर्सी में पढ़कर अच्छी बात नहीं है। समय आपको कुछ सोचने का है, कुछ तैयारी करने का है। हालांकि तैयारी मतलब कुछ मन ही मन आप कुछ चीज़ें सोचिए और उन पर अमल कीजिए। और नेहा को मैं कहना चाहूँगी कि अब आप जब नई ज़िंदगी में प्रवेश कर रही हैं, तो आपको पुराना जो भी है उसको छोड़ना होगा। वहाँ से आपको अगर कोई कुछ कहता भी है तो आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि आपकी देवरानी ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा। एक क्वेश्चन लाइव में उठाया गया था कि आप क्यों नहीं गई, उसने सिंपल सा जवाब दिया, मैं इनवाइट नहीं थी। लेकिन आपने उसके बाद जो कहा वो आपका तरीका नहीं सही था। आपने सीधे सीधे कह दिया कि बुलाने लायक जो होता है उसी को बुलाया जाता है। सोचिए ज़रा, अगर हम किसी को इस तरह की बात कहेंगे, जाहिर सी बात है वो नाराज़ होगा, उसे बुरा लगेगा। लेकिन कंचन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि बुरा लगने वाली बात हो। आप ये सोचिए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों का स्कूल चल रहा है, मायके आकर वो बैठी है, वो भी बीमार रहती है, भावनाएं सबकी आहत होती। मानते हैं हो सकता है देवरानी की तरफ से कुछ गलती हुई होगी, लेकिन आप छोड़िए उन चीज़ों को, क्योंकि आपका अब वहाँ से कोई मतलब नहीं है। पीछे वाला छोड़िए, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, आप अपना जो आगे आ रहा है उसको संवारिए, उसके बारे में सोचिए। आपके पास तो इतना फालतू बातों के लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए कि आप फालतू बातों को सुने। तो यहाँ पर मैं ना नेहा को गलत कहूँगी, ना इनकी देवरानी को गलत कहूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ नेहा को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो समय है तुम्हारे लिए बहुत ही अहम समय है और इसको एंजॉय करने का समय है, ना कि फालतू बातों में और कंट्रोवर्सी में पढ़कर अपना टाइम बर्बाद करने का। हाँ, थोड़ा यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि आपने बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक दिया है। मानती हूँ किसी भी यूट्यूबर के बारे में अगर कोई गलत करता है तो स्ट्राइक देने का उसको हक है, लेकिन आप ये भी सोचिए, हर यूट्यूबर यहाँ पर लोगों से कहता है मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यही सब लोगों ने आपको आगे बढ़ाया हो। और आज अगर आपने कुछ ऐसा किया, आपको लोगों ने बताने की कोशिश की, आपको कहा, तो आपको इतना बुरा लग गया कि उनकी रोजी रोटी पर ही आपने लात मार दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए, आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए। यहाँ तक आपने कह दिया कि मेरा कोई फेस नहीं लगाएगा, निगेटिव थंबनेल नहीं बनाएगा, जबकि यूट्यूब ये सब चीज़ें सभी को अलाउ करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नेहा को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए चीज़ों को, और लोगों को भी समझ में अब आ गया होगा कि एक लिमिट में रहकर ही, भाई देखो ये दुनिया है, हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। सोशल मीडिया पर हम जब भी आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमको हर इंसान पसंद करे। पीछे क्या हुआ
उन सब चीज़ों को भूल जाइए, नए सिरे से शुरुआत कीजिए। बहुत अहम समय है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपके परिवार में आपको लेकर खुशियां आई हैं। माँ बाप को भी खुश होने का हक है, बेटी का बसता हुआ घर देखना चाहते हैं। एक बिन बाप की बच्ची को बाप मिला है, आपका भी फ्यूचर संवर रहा है। उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, उन सब चीज़ों को लेकर इंजॉय करने का टाइम है, ना कि फालतू बातों में पड़ने का टाइम है। बद्दुआएं मत लीजिए, नई जिंदगी है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप लंबे समय तक खुश रहें, सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, मेरी ईश्वर से कामना है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि चीज़ों को अवॉइड कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।